हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अंधयुग, जो लिखा था धर्मवीर भारती ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो स्टार्ट करते हैं। अंधयुग बेस्ड है महाभारत के इवेंट्स पे। महाभारत है एक मेजर संस्कृत एपिक एंशियंट इंडिया का। तो स्टार्ट करते हैं द प्रोलॉग। तो प्रोलॉग में हमारा द इन्वोकेशन एंड द प्रोक्लेमेशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वोकेशन। तो कोई भी प्ले स्टार्ट करने से पहले संस्कृत के श्लोक को पढ़ा जाता है और जो भी हमारे देवता हैं उनको नमस्कार ऑफर किया जाता है। ठीक है, बिफोर नैरेटिंग जया। जया क्या होता है? जया होता है या तो कोई भी पुराण या फिर महाभारत। ठीक है, तो कोई भी नैरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें नमस्कार करना चाहिए नारायण को, नर नारायण को, सरस्वती देवी को एंड व्यास को। तो नारायण कौन है? नारायण है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। सरस्वती देवी हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज, जिनकी बॉडी संस्कृत के अल्फ़ाबेट से मिलके बनी है। नर नारायण ट्विन सेजेस है, यानी कि ये जुड़वा साधु हैं, संत हैं। वेद व्यास ऑथर है एपिक्स के, काफ़ी सारे एपिक्स वगैरह इन्होंने लिख रखे हैं। ठीक है, इन्वोकेशन क्यों किया जाता है? इन्वोकेशन किया जाता है किसी भी ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करने के लिए, ताकि नैरेशन में जब हम नैरेट कर रहे हैं कोई भी प्ले या फिर कोई भी स्टोरी, तो उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आए, कोई रुकावट ना आए, इसलिए इन्वोकेशन किया जाता है। अब है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन जो है वो होते हैं विष्णु पुराण से लिए हुए कुछ कोट्स। ठीक है, ये कोट्स बताते हैं कि कैसे जो वर्ल्ड है वो एक बुरी बुरी जगह बन जाएगा, अच्छाई इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। लोग सिर्फ किस बारे में केयर करेंगे? लोगों को किसी के इमोशन से, फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों को फ़र्क पड़ेगा सिर्फ अपने से, अपने पैसों से। ठीक है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाएंगे। लोग सिर्फ उन्हीं की पूजा करेंगे जो लोग अमीर होंगे। ठीक है, अब लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे तो वो लोग केव्स में जाके छुप जाएंगे। ओके, और यही टाइम होगा जब कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो लोग अभी भी इसी बात में, मतलब एक स्मॉल होप है कृष्णा को लेके, लॉर्ड कृष्णा को लेके, कि वो सबको बचाएंगे। तभी तो बोला जाता है कि कलयुग का भी अंत कौन करेगा? कृष्णा खुद आके करेंगे। ओके, तो अब हमारा स्टार्ट होता है एक्ट वन है द कौरवा किंगडम। तो जो नैरेटर है वो ब्लेम करे दोनों साइड्स को, कौरवास को भी और पांडवास को भी वॉर में। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड ने रूल्स ब्रेक किए हैं। कौरवास ने भी रूल्स ब्रेक किए, जो वॉरियर कोड्स होते हैं ना वॉर में, वो कौरवास ने भी ब्रेक किए एंड पांडवास ने भी ब्रेक किए। बट कौरवास ने रूल्स ज़्यादा ब्रेक किए हैं, उन्होंने ज़्यादा चीट किया है। ओके, तो दो गार्ड्स हैं जो सैड हैं, टायर्ड है, थके हुए हैं, और वो कॉरिडोर में, जो पैलेस का कॉरिडोर है वहाँ पे ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि किंगडम काफ़ी ज़्यादा सिक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड है। ठीक है, वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि ना स्टॉर्म आ रहा है, आंधी तूफान आने वाला है। बट जो वल्चर्स होते हैं ना, उनकी उड़ने की आवाज़ होती है, वो बैटल फील्ड के ऊपर उड़ रहे होते हैं, क्योंकि बैटल फील्ड में लड़ाई होती है ना, तो लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी होती है, तो इसलिए वल्चर्स वगैरह वहाँ पे उड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है। फिर नेक्स्ट बोला है विदुर जो है वो वेट कर रहे हैं संजय का, क्योंकि संजय को वरदान दिया था ना लॉर्ड कृष्णा ने कि वो बैटलफील्ड में जो भी चल रहा होगा वो देख पाएंगे। तो विदुर हैं वो वेट कर रहे हैं संजय का, कि वो उनको बताएंगे कि बैटलफील्ड में अब क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो विदुर उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने तो उनको वार्न किया था धृतराष्ट्र को वॉर होने से पहले कि ये सब मत करो, ये सब बुरा है, कुछ अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा अंत होने वाला है। ठीक है, इवन कृष्णा ने भी, लॉर्ड कृष्णा ने भी इनको वार्न किया था धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र सारा ब्लेम किस पे डाल देते हैं? वो ब्लाइंड होते हैं एक तो वो अपना वो सारा ब्लेम अपनी ब्लाइंडनेस पे डाल देते हैं और अपने बेटों को लेके जो उनका प्यार होता है उस पे डाल देते हैं। ठीक है, अब धृतराष्ट्र जो है वो वरिड है दुशासन के लिए कि उसके साथ क्या होगा बैटल फील्ड में। वो सोच भी नहीं सकता, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि द्रौपदी ने बोला था ना कि मैं दुशासन के ही छाती के ब्लड से अपने हेयर वॉश करूंगी। इसीलिए जो है धृतराष्ट्र वरिड हैं अपने बेटे दुशासन के लिए। गांधारी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कृष्णा से, क्योंकि कृष्णा ने रूल्स फॉलो नहीं किए बैटलफील्ड के। उनके लिए ड्यूटी और ऑनर एक इल्यूजन है। ठीक है, गांधारी भी अपने बेटों के प्यार में काफ़ी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी, क्योंकि उसके बेटों ने जब मतलब परेशान किया था पांडवास को, उनका इंद्रप्रस्थ लौटाने से मना कर दिया था, तो गांधारी ने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि वो तो अंधी थी अपने बच्चों के प्यार में। फिर अब एंट्री होती है एक ओल्ड एस्ट्रोलॉजर की। ठीक है, उन्होंने पहले कभी भविष्यवाणी की थी कि दुर्योधन जो है वो इस वॉर में जीतेगा। ठीक है, बट ये जो होता है गलत प्रूफ हो जाता है उनकी भविष्यवाणी। वो ओल्ड एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो बैटलफील्ड में एक आदमी को देखते हैं जो कि अर्जुन को हथियार उठाने को बोल रहे हैं। ओल्ड एस्ट्रोलॉजर को फिर रियलाइज़ होता है कि वो और कोई नहीं, वो कृष्णा, उनको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो कृष्णा है। ठीक है, इन सबसे ओल्ड एस्ट्रोलॉजर को ये रियलाइज़ हो गया कि एक इंसान अपनी डेस्टिनी बदल सकता है अगर वो अपने ईगो को भूल जाए तो।
ठीक है। गांधारी को अभी भी यही लगता है कि दुर्योधन जीतेगा और वो ओल्ड एस्ट्रोलॉजर को मनी देके भेज देती है। फिर जो कोरस होते हैं वो गाना गाते हैं, बैटलफील्ड की करंट सिचुएशन को बताते हैं और वो धृतराष्ट्र को ब्लेम करते हैं कि उसने कितने गलत डिसीजंस लिए हैं और उस कितना अंधा है वो अपने बेटे के प्यार में। धृतराष्ट्र और जो गांधारी हैं वो दोनों जो हैं वो सबको ब्लेम कर रहे हैं, बट वो अपने बेटों को ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो अपने बच्चों के प्यार में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। फिर हमारा एक्ट 2 स्टार्ट होता है, द मेकिंग ऑफ अ बीस्ट। इस वाले एक्ट में क्या होता है कि जो संजय होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रगल करते हैं कि वो कैसे बताएं धृतराष्ट्र को कि कौरवास जो है वो बैटलफील्ड में हार रहे हैं। तो संजय को मिलता है एक सोल्जर जिसका नाम है कृतवर्मा और संजय उसको बताते हैं बैटलफील्ड के बारे में। एंड कृतवर्मा भी पांडव वॉरियर के हाथों मरते मरते बचे हैं। एंड वो बताते हैं कि दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा सैड है अपनी हार के बाद। उन्हें लगता है ना कि हाँ भाई कौरवास हार रहे हैं तो दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा सैड है। और कृतवर्मा भी मरते मरते बचे थे पांडव वॉरियर के हाथों, ठीक है। फिर संजय का एग्जिट होता है और कृपाचार्य एंटर करते हैं। वो ढूंढ रहे होते हैं अश्वत्थामा को। इससे ये पता चलता है कि कौरव आर्मी में बस 3 ही लोग जिंदा बचे हैं, एक तो कृतवर्मा, एक कृपाचार्य, एक अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काफ़ी ज़्यादा सैड है क्योंकि उसके पापा की डेथ हो गई है, उसके फादर की डेथ हो गई है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि युधिष्ठिर ने ट्रिक किया। युधिष्ठिर कौन है? पांडवा में सबसे बड़े वाले भाई हैं, ठीक है। युधिष्ठिर ने ट्रिक किया था उसके फादर को। तो क्या हुआ था कि कृष्ण की एडवाइस पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक एलिफेंट को मार दिया था और युधिष्ठिर ने बैटलफील्ड में क्या अनाउंस कर दिया कि अश्वत्थामा इज डेड। तो ये सुन के द्रोणाचार्य कांपते हुए युधिष्ठिर के पास जाते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य को इस न्यूज़ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो वो युधिष्ठिर के पास आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि युधिष्ठिर तो कभी झूठ ही नहीं बोलते। तो द्रोणाचार्य ने उनसे अश्वत्थामा के बारे में पूछा तो युधिष्ठिर ने बोला द मैन और द बीस्ट, क्योंकि बैटलफील्ड में इतना शोर हो रहा था। और युधिष्ठिर ने भी सेकंड हाफ जो था ना सेंटेंस का और द बीस्ट वो काफ़ी ज़्यादा आराम से बोला। उसको मतलब ऐसे नहीं होता अपने मन में ही बोल गया, अपना बिल्कुल आराम से बोला कि द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं दिया। द्रोणाचार्य को बस फर्स्ट हाफ सुनाई दिया सेंटेंस का, द मैन। तो वो मेडिटेट करने चले गए और उसी मौके का फ़ायदा उठा के द्रौपदी के जो भाई थे धृष्टद्युम्न, उन्होंने उनको मार दिया। उनका जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। इन्होंने वॉरियर कोड ब्रेक किया क्योंकि कहते हैं ना निहत्थे इंसान पर अटैक करना एक कायर की निशानी है, कायरता की निशानी है, ना कि वॉरियर की। तो ये एक वॉरियर कोड यहाँ पे ब्रेक हुआ था पांडव की तरफ से, ठीक है। अश्वत्थामा ब्लेम करते युधिष्ठिर को क्योंकि उसने आधा ही सच बोला। अश्वत्थामा जो है वो संजय को मारने की कोशिश करते हैं बट कृतवर्मा और कृपाचार्य उनको रोक देते हैं, ठीक है। दुर्योधन जो है वो एक लेक में हाइड मतलब छुपा हुआ होता है। तो ये सारे जाते हैं दुर्योधन से मिलने के लिए। तो एक वाइज मैन की एंट्री होती है। तो अश्वत्थामा बोलता है उस मैन को कि तुमने जो भविष्यवाणी की थी वो तो गलत प्रूफ हो रही है। तो वो जो वाइज मैन होता है ना वो इसको बोलता है कि जो फ्यूचर होता है वो फिक्स नहीं होता, वो हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है। हमारा एक्शन जो होता है हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। तो अश्वत्थामा वाइज मैन की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस वाइज मैन को मार देता है। तो कृतवर्मा और कृपाचार्य ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब हमारा ये सेकंड एक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हमारा थर्ड एक्ट शुरू होता है जिसका नाम है द हाफ ट्रूथ ऑफ अश्वत्थामा। इस प्ले में क्या होता है, जो नैरेटर होते हैं वो बताते हैं हस्तिनापुर के लोग कितने ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं उस वॉर की वजह से, ठीक है। धृतराष्ट्र जो है वो खुद सोल्जर्स को छू के उनके वाउंड्स को, उनके चोट को छू के फील करते हैं। तभी एक सोल्जर जो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी जो टंग थी, उसकी जो जीभ थी वो वॉर में काट दी गई। तो वो क्रॉल करते हुए आता है और पानी मांगता है। यहाँ पे सिचुएशंस दिखाई गई है सोल्जर की कि कितनी बुरी कंडीशन थी, ठीक है। तो युयुत्सु जो है वो है सन है धृतराष्ट्र के और एक स्लेव गर्ल के। धृतराष्ट्र का बेटा है युयुत्सु जो कि एक स्लेव गर्ल से है। तो वो वापस घर लौटता है। वो काफ़ी ज़्यादा वरिड है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, उसको कैसे ट्रीट करेगी। क्योंकि जो युयुत्सु है ना उन्होंने पांडव की तरफ से वॉर लड़ी थी, वो पांडव की साइड से थे, जबकि वो थे किसके बेटे? धृतराष्ट्र के बेटे थे, ठीक है। विदुर उसका प्यार से वेलकम करते हैं। युयुत्सु बिल्कुल खुश नहीं होता। तो विदुर उसे बोलते हैं कि तुमने धर्म का साथ दिया। युयुत्सु सोल्जर को पानी ऑफर करता है, जो सोल्जर पानी मांग रहा था जिसकी जीभ नहीं थी, पर वो सोल्जर उसके हाथ से पानी लेने के लिए मना कर देता है। तभी संजय न्यूज़ लाते हैं कि दुर्योधन भी हार गया। पांडव सोल्जर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जीत को जंगल में, ठीक है। कृपाचार्य और कृतवर्मा जंगल में छुपे हुए होते हैं।
तभी बलराम आते हैं और बोलते हैं कृष्ण को कि ये गलत है, क्योंकि भीम ने दुर्योधन की थाइस पर मारा होता है और ये अगेंस्ट है वॉरियर कोड के। कोई भी वॉरियर अपने एनिमी को उसके वेस्ट के नीचे नहीं मार सकता। फिर अश्वत्थामा काफ़ी ज़्यादा सैड है क्योंकि दुर्योधन भी हार गया, दुर्योधन की भी डेथ हो गई। तो वो ये रिवेंज लेने का सोचता है कि वो जब पांडवा सो रहे होंगे ना तो वो उनको मार देगा, और वो जो उत्तरा का जो बेटा है ना, मतलब वो पैदा नहीं हुआ, अनबॉर्न है, उसको भी मार देगा। उत्तरा उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। अब हमारे यहाँ से शुरू होता है एक्ट 4, गांधारी कर्स। एक डार्क जाइंट है जिसका नाम है शंकरा, वो पांडव कैंप के एंट्रेंस पर खड़े होते हैं। अश्वत्थामा जो होते हैं वो भीख मांगते हैं शंकरा से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना आशीर्वाद दो। तो शंकरा उन्हें स्कॉल्ड करते हैं, उन्हें डांट लगाते हैं अश्वत्थामा को कि उनके एक्शंस काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं थे, अगेंस्ट थे वॉरियर कोड्स के। तो पांडवा और कौरवा दोनों ने वॉरियर कोड ब्रेक किए, जिसके कारण कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें ही फेस करना पड़ा। फिर संजय बताते हैं गांधारी को कि कैसे अश्वत्थामा पांडवा के कैंप में घुसा और द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडवा समझ के मार दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, अश्वत्थामा को लगा कि वो 5 पांडव है तो उसने मार दिया उनको पांडव समझ के। द्रौपदी के भाई को भी मार दिया। गांधारी ने कुछ नहीं बोला, ये सब सुन के इवन उसने ये बोला कि उसे पांडवा के डिस्ट्रक्शन, उनकी बर्बादी अपने आंखों से देखनी है। दुर्योधन की भी डेथ हो जाती है। अश्वत्थामा उत्तरा के अनबॉर्न चाइल्ड को मार देता है। गांधारी ये सुन के खुश हो जाती है कि अश्वत्थामा ने रिवेंज लिया मेरे बच्चों की मौत का। धृतराष्ट्र को लगता है कि युधिष्ठिर अपना किंगडम युयुत्सु को दे देगा, क्योंकि उनका तो कोई वंश बचा ही नहीं। इनके पांडवा के भी सारे बच्चे मर गए और ये कौरवा के भी सारे बच्चे मर गए। कौरवा की तरफ से एक युयुत्सु जिंदा था। तो धृतराष्ट्र भी यही चाहता था कि राजा युयुत्सु बन जाए, उनका जो एक बेटा जो जिंदा बच गया युयुत्सु, वो राजा बन जाए। तो कृष्णा जो होते हैं वो उत्तरा के बच्चे को बचा लेते हैं और अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं, कर्ज करते हैं कि वो कभी नहीं मरेगा, कोई उसे नहीं मार पाएगा और वो ऐसे ही अकेला जिंदगी भर सफ़र करता रह जाएगा और उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो गांधारी कर्ज करती है कृष्णा को कि उनका भी पूरा वंश खत्म हो जाएगा, और कृष्णा एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो गांधारी ने कर्ज दिया था ना कि कृष्णा का भी पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तो याद नहीं, वो द्वारका नगरी जो है गुजरात में, वो कृष्ण की डूब गई थी। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट एक्ट, एक्ट 5, विक्ट्री एंड सीरीज ऑफ सुसाइड्स। तो भीम जो होते हैं वो टॉन्ट मारते हैं धृतराष्ट्र को और गांधारी को। उसकी टॉन्ट की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट में चले जाते हैं, सब चीज़ से रिटायरमेंट ले लेते हैं और कुंती के साथ वो जंगल में चले जाते हैं। तो जंगल में एक दिन आग लग जाती है तो तीनों मर जाते हैं। और ये जब ये लोग मरे नहीं होते ना, तो धृतराष्ट्र जो होता है वो संजय को वहाँ से भगा देता है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें यहीं रहने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो संजय को वहाँ से भगा दिया जाता है फॉरेस्ट से। तो युयुत्सु से भी राज्य नहीं संभल रहा था, लोग भी बोल रहे थे कि ये इंसान अच्छा है लेकिन इससे राज्य नहीं संभल रहा। तो वो भी अपने आप को मार लेता है, मारने की कोशिश करता है, बट वो बच जाता है और विदुर उसकी केयर करते हैं। माना जाता है कि कृष्ण की भी डेथ वॉर के 36 ईयर्स बाद हो गई थी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कुछ भी कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।